जय हिंद। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है, आज के सेशन में आपके लिए यहां पर 3 वर्ष से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी सॉल्व करवाए जाएंगे यहां पर। और ये जो क्लास है आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी और आपके आने वाले रेलवे एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे। और प्रीवियस के क्वेश्चन है, आप एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट क्लास है। तो आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि 6400 रुपए पर 25% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर। हर सवाल को आपको बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट भी रहेगा और आपको एक एक वर्ड समझना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 6400 रुपए की राशि 25% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो यहां अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने समय आप ध्यान रखेंगे, आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 1, आप इसको स्ट्रक्चर से बना सकते हैं और फ्रैक्शन से। तो हम आपको दोनों कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि 25% को हम फ्रैक्शन बनाए तो क्या होगा 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी 2500 को 100। 25 में कितने गुणा करें 100 हो जाए 1/4, यानी 4 वाली चीज पर हमने 1 रुपए लाभ, यानी 4 रुपए कितना लाभ हो रहा है 1, तो 4 वाली चीज कितनी हो जाएगी 5, यानी 4 रुपए आपका मूलधन है और 5 रुपए क्या हो गया मिश्रधन। लेकिन ये घटना 1 साल की है, लेकिन यहां पर कितने साल की बात चल रही है 3 साल। तो 3 साल की बात तो घन कर देंगे यहां पर, तो पावर 3। अगर 2 साल की बात तो बर करेंगे। क्लियर। तो 25% 1/4, 4 से 5, 3 वर्ष की बात तो पावर क्यू, तो दोनों का पावर क्यू कर देंगे यहां पर। तो यहां पे 4 का घन होता है 64 और 5 घन कितना होता है 125। क्लियर। तो आपने 64 रुपए उधार लिए और 125 रुपए हो गए। 125 रुपए आपका ये चक्रवर्ती मेजधन होता है। अगर आपसे चक्रवर्ती मेजधन पूछे तो 125 बताएंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मूलधन है वो कितना है 64 है और आपका मेजधन कितना हो गया 125। 64 वाली चीज अगर 125 हो जाती तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, तो देखिए कितना, तो 125 में से 64 घटाएंगे तो डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो 5 में से 4 गई 1 और 12 में से 6 गई 6, तो 61 आपका क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो हमें आप ध्यान रखेंगे कि मूलधन जब 64 है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है 61। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया आपको 6400 रुपए, तो 64 बराबर 6400 करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100 यूनिट। 1 बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 100। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आपका 61, तो 61 बराबर कितना हो जाएगा 6100। क्लियर। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 61 बराबर कितना हो जाएगा 6100, ये आपका क्या है चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर। तो इसको आप स्ट्रक्चर से स्टेप लगाएंगे, लेकिन आपको आप इसको यहां पर इस स्ट्रक्चर से बनाने की भी कोशिश करेंगे। ये तो आपने फ्रैक्शन से किया, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कितना है 6100। इसका सेकंड टाइप भी सीखना बहुत जरूरी है और आपको हर सवाल का स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमने आपको फ्रैक्शन से बता दिया कितना आएगा 6100, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलेगा। अब इसको सेकंड टाइप देखेंगे, फ्रैक्शन से क्या सॉल्व करते हैं कि जब भी इस टाइप के सवाल आए 6400 रुपए की राशि को पहली दर कितनी है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, यानी 1600। तो 6400 का 25% कितना होगा 1600। क्लियर। 4 का भाग देंगे 16 चौको 64, यानी 1600। कितने साल की बात है 3 साल की बात, तो प्रत्येक में 3 साल की बात, तो 1600 आप 3 बार लिख देंगे। क्लियर। 1600 कितनी बार लिखेंगे 3 बार। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है ब्याज पे ब्याज चलता है। तो जब आप पहली साल से दूसरी साल जाते हो तो उसमें ब्याज चलेगा। तो 25% का 1600 निकालेंगे, जिसका मतलब 1/4 होता है। तो 1600 में 404 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 400। क्लियर। तो ये तो आपने 2 साल का, पिछले आपने 3 वीडियो में सीखा था 2 साल में कैसे निकालते हैं। तो ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्लियर। लेकिन जब आप तीसरी साल जाते हो, जब दर सेम होती है तो यहां पर जो वैल्यू आती है उसको डबल कर देते हैं। 400 दूनी कितना 800। इसका मतलब क्या होता है कि यहां डबल करेंगे 400 दूनी 800। क्लियर। और फिर ब्याज पे ब्याज प्लस इस 400 पे 25% लगेगा, तो 400 का 25% कितना होगा 100 रुपए। क्लियर। 25% मतलब 1/4, यानी 4 का भाग देंगे कितना आएगा 100 रुपए। तो ये आपका सभी जोड़ने पर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहां 2 तरीके, अगर आप डबल नहीं कर रहे हैं तो आपने पिछले 2 साल में जितना ब्याज दिया था उस पे ब्याज डायरेक्ट निकाल दो 25%, तो इतना ही आएगा। क्लियर। जब दर समान हो तो यहां आप डबल करें तो सॉल्यूशन कम होगा। तो 400 दूनी 800 और 400 का पुनः 25% कितना होगा 100 रुपए। क्लियर। अब यहां से एक एक पॉइंट समझना कि यहां से स्ट्रक्चर से एक ही बार में सभी आंसर आ जाते हैं। देखिए ध्यान से,
अगर आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज बताओ तो सभी को जोड़ दो, डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो देखो ध्यान से, सबको जोड़ना ही क्या कहलाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर हम इस लाइन को जोड़ दें तो सारण ब्याज। अगर आपसे पूछे 3 साल का सारण ब्याज बताएं तो सारण ब्याज कितना होगा, 16 तिया 4800। कितना है 48, 1600 कितनी बार लिखे, 3 बार, तो 4800 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपसे पूछे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज सारण ब्याज का अंतर बताएं तो आप ये देखिए, जिसको हम सर्किल में बंद कर रहे हैं, ये आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सारण ब्याज है, यानी 800 और 400 1200, 1200 100 कितना 1300, 1300 आपका CI माइनस SI हो जाएगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो इतना जोड़ने से 4800 आया था और इसको जोड़ा था कितना आया था 1300, तो इनको भी 1300 शामिल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो जो चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 4800 1300 कितना 6100। क्लियर। इस टाइप इनको सीखना बहुत जरूरी है। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 6100। अब ध्यान रखें क्या क्या प्रश्न और पूछा जा सकता है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आपका आएगा 1600 400 कितना 2000। तो यहाँ पे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2000। अगर इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा, ये बात नीचे वाली लाइन को पूरा कंप्लीट जोड़ देंगे तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1600 800 2400 और 100 कितना 2500। क्लियर। तो हमने आपको एक ही कंसेप्ट में सभी प्रश्न बताने की कोशिश की। तो ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको दोनों चीज सीखना है, कैसे स्ट्रक्चर से और कैसे फ्रैक्शन से। अगर आपको सीधा मिसडन और सीधा ब्याज निकालना है तो फ्रैक्शन अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सीखना। अच्छे सवाल इसी से सॉल्व होंगे। आगे देखते हैं हम लोग एक और प्रश्न की ओर। इस टाइप का एक और प्रश्न ले लेते हैं कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको स्ट्रक्चर भी समझाया और फ्रैक्शन से, दोनों तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कि 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20, यानी 20 रुपए आप कितना ब्याज 1, तो 20 से कितना हो जाएगा 21। क्लियर। कितने वर्ष की बात है 3 वर्ष की बात, तो घन कर देंगे तो 20 का घन कितना होगा 8000 और 21 का घन कितना होगा 92 से 61। हाँ, एक पॉइंट याद रखना, आपको 21 का घन उस समय याद होना चाहिए। तो 8000 वाली चीज 92 से 61 हो गया, तो 92 से 61 आपका डायरेक्ट मिश्रण हो जाएगा और मूलधन कितना 8000। तो आपने टोटल ब्याज कितना दिया होगा 8000 वाली चीज अगर 92 से 61 हो गया, कितना ब्याज 1261। क्लियर। तो 12 से 61 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है जब हमने 8000 रुपए लिए हो। क्वेश्चन में कितना लिया है 16000, तो क्वेश्चन हमसे क्या गुना चल रहा है, तो 8000 के दुगने होते हैं 16000, तो 1261 का दुगना कर देंगे, डायरेक्ट चक्रवृद्धि मिश्रण चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, हाथ से 1, 12 दूनी 24 और 1 कितना 25, तो 2522 आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज। एक और कंसेप्ट याद रखना, स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट बताएंगे यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो कितना आएगा 2522। क्लियर है। एक पॉइंट याद रखना कि जब दर 10% हो तो हमेशा सेम नंबर रिपीट होता है। तो इसको याद रखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। सेम नंबर का मतलब क्या है, अगर यहाँ 16 है लास्ट में 6, तो लास्ट में ही 6 नंबर रिपीट होगा। लेकिन जब दर 5% हो तो हर बार आधा नंबर रिपीट होता है। तो इसको आप ऑप्शन से देख के डायरेक्ट कर सकते हैं। 5% पे आधा नंबर रिपीट होता है। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ कितने वर्ष की बात है 3 वर्ष, टाइम बताएगा कि आपको कितनी बार आधा करना है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखिए आप 16,000 लिखे हैं, तो 16 यहाँ पे संख्या क्या चल रही है 16, तो 16 के आधे करेंगे 8 यानी 1 साल, 8 के आधे कितना 4, 2 साल, क्योंकि क्या साल की बात 3 साल, तो उसको 3 बार आधा करना है। पहली साल में 16 के आधे करेंगे 8 आएंगे, और दूसरी साल में आधा करेंगे तो 8 के आधे 4, और 30 साल आधा करेंगे तो 8 4 के आधे 2, तो 8 के आधे 4, 4 के आधे 2। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन वो चेक करें जिसके लास्ट में 2 है। अगर एक ही लास्ट में 2 ऑप्शन है और 3 में नहीं है, तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप को भी अगर याद रखें, तो अगर हो सकता है कि एक ही ऑप्शन में 2 हो, तो आप इसको लगाते तो बेहतर होगा कि 16 के आधे 8 और 8 के आधे 4, 4 के आधे 2। टाइम बताएगा कि आपको कितनी बार आधा करना है, कि 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2, तो लास्ट में 2 आएगा, चाहे पॉइंट में क्यों ना आए, लास्ट में 2 आना जरूरी है। अगर एक ऑप्शन में 2 आए तो आप इसको लगाएं, आगे बढ़े, आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। अगर 2 ऑप्शन में आते हैं तो आप फ्रैक्शन लगाइएगा, स्ट्रक्चर लगाइएगा, जो हमने आपको सभी बताए। तो अब आपको एक एक पॉइंट सभी सीखना है, जिससे आपको समय बहुत जरूर। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए
कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी आप देख रहे थे परफेक्ट 3 वर्ष का पूछ रहे थे, लेकिन यहां पे पूछा 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसके लिए दो कंसेप्ट है आपके पास कि 8,000 रुपए है, दर कितनी है 15%, कितनी है 15%। क्लियर। देखो यहां से 2 वर्ष तो कंप्लीट है, लेकिन यहां 2 वर्ष के बाद 4 माह है, लेकिन हम यहां देखते हैं 1 साल में कितना ब्याज 15%। तो या तो आप एक कंडीशन करिएगा कि टोटल 15% वार्षिक की दर से आप 3 साल तक का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दें, जो तीसरा वर्ष आए उसको 4 माह के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना। तो हम तुमको दोनों कंसेप्ट समझा देते हैं कि 8,000 का 15% डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। टोटल लिखा है 2 वर्ष 4 माह, अर्थात आपको 3 वर्ष तक तो जाना ही जाना है, तो 3 वर्ष तक कंप्लीट जाते हैं। तो 15,000 का 8% कितना होगा, तो 15,000 का 8% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 80 में 15 गुणा करेंगे कितना आएगा 1200। हम 3 साल तक चले जाते हैं तो 1200 कितनी बार 3 बार। क्लियर। फिर देखेंगे ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 1200 का पुनः 15% कितना आएगा, तो 15-12 में कितना होते हैं 180, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल 180। क्लियर। तो ये तो 2 साल तक हो गया। जब दूसरी साल से अब जब तीसरी साल मूव करते हैं तो इसका क्या करते थे डबल, तो 180 का डबल हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। क्लियर। उसके बाद ब्याज तो 15% 180 का कितना होगा, तो 180 का जब 15% निकालेंगे आप तो इसको साइड में सॉल्व कर सकते हैं। 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 में 18 यानी 9 तिया 27। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 9 तिया 27। तो ये आपका हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें याद रखना कि 2 वर्ष 4 माह का निकालना था, तो 2 वर्ष 4 माह, तो 4 माह को हम वर्ष में बदलते हैं। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी 1/3 वर्ष। तो ये तीसरे वर्ष का जो पूरा 1 साल का था, इसमें हम 1/3 वर्ष का निकालेंगे। तो इस पूरे तीसरे वर्ष में दे दो आप 3 का भाग। जब 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 यानी 400, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 3 9 27, कितना 9। तो ये हो गया 1 साल 2 साल और ये 2 साल, ये टोटल कितने माह बदल जाएगा 4 माह में, क्योंकि 1/3 का भाग दे दिया सभी में। तो ये हो गया 2 वर्ष 4 माह का। क्लियर। तो तीसरी साल में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सभी को जोड़ना ही क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब सभी को जोड़ेंगे तो 1200 2400, 2400 और 400 2800। तो ये 2800 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी साधारण ब्याज। इस सीधी लाइन को जोड़ने से कितना आएगा 2800। अब इधर जोड़ लेते हैं 120 और 180 300 और प्लस 9, तो ये 309 हो जाएंगे। तो 2800 और 309 हो जाएंगे आपके 3109। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3109। क्लियर। तो 3109 आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसको एक और टाइप बना सकते हैं, जो आप 4 माह के अकॉर्डिंग आपने लास्ट वर्ष में इसको 1/3 किया, उसको दर भी निकाल सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दर बदलना भी सिखा देंगे। इस टाइप क्वेश्चन देखिएगा कि 10,000 रुपए की राशि पर 14% वार्षिक की दर से 2/5/7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। निकटतम मान ज्ञात करना है, यानी पॉइंट में आएगा उसको लगभग में बताना है। तो देखिए ध्यान से, इस सवाल को हम आपको दूसरे साल में दर को बदलना भी सिखा देंगे। कैसे कर सकते हैं कि 10,000 रुपया कितना दिया टोटल आपको 10,000 रुपए, दर कितनी है 14% और टाइम दिया 2/5/7 वर्ष। चलो देखिए ध्यान से, इसको हम दर भी बदल देते हैं। देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने ये पॉइंट सीख लिया तो आप 3 साल का वो क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें दर तीनों वर्ष के अलग होते हैं। तो दर कितना 14%। देखो यहाँ पे 2 साल तो कंप्लीट है, यानी पहली साल में दर 14%, तो दूसरी साल में भी दर 14%, लेकिन तीसरी साल में दिया आपको 5/7 वर्ष। कितना दिया 5/7। तो 5/7 के अकॉर्डिंग दर कितनी होगी, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5/7 के अकॉर्डिंग दर कितनी होगी, तो अगर 14% 1 साल में है तो 5/7 में कितना, तो गुणा कर लेंगे, यहीं से दर बदल लो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो 5/7 के अकॉर्डिंग दर हो 10%। गुणा करेंगे 5/7 का, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। क्लियर। तो आपको ये पता चल गया कि पहले स्टेप में दर 14%, दूसरे स्टेप में भी 14%, लेकिन तीसरे स्टेप में दर कितनी 10%। अब समय का काम खत्म, हमने स्ट्रक्चर बना दिए स्टेप में। तो पहले स्टेप में 14%, सेकंड स्टेप में भी 14%, तीसरे स्टेप में 10%। चलिए सॉल्व करते हैं। 14% कितना होगा 10,000 का, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा 1400। दूसरे साल में भी दर 14%, तो 1400 आ जाएगा। लेकिन तीसरी साल में दर 10%, तो 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000।
क्लियर, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। किसी का भी 10% निकालना है, जीरो बंद कर लो, 1000 रुपए। क्लियर। फिर ब्याज पे ब्याज होता है, तो पहली साल से जब दूसरे साल मूव करते हो तो ब्याज लगता है। इस 14,000 का 14% लगेगा, तो 14,000 का 1400 का 14% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो को 14 में 14 गुणा करें कितना, 196। क्लियर। अब एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे डबल नहीं करना है। कारण क्या है कि तब दर, वहां पे दर कैसी होती थी, सेम, लेकिन यहाँ दर क्या है, अलग है, या 10% है। इसके लिए क्या करेंगे, आप जब किसी स्टेप में मूव करोगे तो आपने जितना पीछे 2 स्टेप में ब्याज दिया है उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगता है। तो इतना स्टेप जो पीछे ब्याज दिया था 2 वर्षों में, 2 स्टेप में कितना ब्याज दिया आपने, 1400, 1400, 2800 और एक 2996। तो 2996 रुपए आपने 2 स्टेप में ब्याज दिया। तो इस 2996 जो ब्याज दिया है उस पर भी ब्याज लगेगा कितना, 10%। तो इसका हम डायरेक्ट 10% निकाल देंगे। तो 2996 का 10% निकालेंगे, किसी का भी 10% निकालना, जीरो बंद कर दो, अगर जीरो नहीं है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 299.6। तो 299.6 क्या हो जाएगा आपका, इसका ब्याज हो जाएगा। क्लियर। तो इस सभी को जोड़ना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम सभी को जब ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 2996। इसको ऐड करना है, 2996 में 1000 और प्लस 299.6। क्लियर। कितना ऐड करेंगे, 299.6। इसको जब ऐड करेंगे तो 1000 में 1299 और जोड़ देंगे, तो 1299, 1000 और 299 जोड़ेंगे तो 1299.6। तो 0.6, 9 6 15, 9 9 18 और 1 19, 9 2 11 और एक कितना हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएंगे, 2 1 3 और एक कितना हो जाएगा, 4, यानी 4295.6 आपका एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन लगभग में पूछा था, तो इसका आंसर जो होगा 4295.6। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया 4259, 4439, 4296 और 4354। तो हमको लगभग बताना है, तो 0.5 के ऊपर, जब 0.5 के ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो हमेशा एक ऐड कर दो, तो ये लगभग 4296 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां बी करेक्ट होगा। इस टाइप इनको सभी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार, इसी टाइप का एक और प्रश्न देख सकते हैं कि 25,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 सही 5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 2 सही 5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए ध्यान से, तो 25,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर, 2 सही 5/8 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सेम सवाल है। तो 25,000 रुपए पहले स्टेप में दर कितनी, 8%। 2 साल कंप्लीट है, यानी 1 साल में 8%, तो 2 साल में 8% होंगे, तो दूसरी साल में भी 8% हो। लेकिन तीसरे स्टेप में 5/8 वर्ष हैं, तो 5/8 वर्ष के अकॉर्डिंग दर बदलेंगे। तो हम 1 साल में 8% दे, तो 5/8 में कितना, तो 8 से 8 कैंसिल, यानी तीसरे स्टेप की दर कितनी होगी, 5%। क्लियर। तो यहाँ तीनों स्टेप की दर पता चल गई आपको, पहले स्टेप में 8, दूसरे में भी 8, तीसरे में 5%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में 25,000 का 8% कितना होगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 250 में 8 गुणा करेंगे तो यानी 0, 8 5 40, 8 2 16 4 20, यानी 2,000 रुपए। क्लियर। 25 8 200, यानी पहले स्टेप में दर कितनी, 2,000। तो ब्याज कितना है, 2,000। तो अगले साल में भी दर 8% है, तो 2,000 रुपए। लेकिन तीसरे स्टेप में दर कितनी है, 5। तो 25,000 का 5% करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 25 में 5 गुणा करेंगे 125, यानी 1250 क्या हो जाएगा आपका ब्याज। तो आपका ये तो अभी तक क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो इस 2,000 का पुनः 8%, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 20 में 8 गुणा करेंगे कितना आएगा, 160। क्लियर। यहां डबल नहीं करेंगे, जब डबल करते हैं जब दर सेम होती है, दर यहां चेंज है। तो यहां जब आप तीसरे स्टेप में पहुंचोगे तो आपने पीछे जो 2 सालों में ब्याज दिया है उस पर पे ब्याज लगता है। तो 2,000 कितना हुआ, 4,000, 4,000 और 160 कितना होगा, 4160। तो 4160 रुपए का आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। कितना परसेंट, 5%। तो 4100 का 5% निकालेंगे डायरेक्ट, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 100, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से भाग देंगे, 416 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 208। तो 208 क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा इस 2 साल के स्टेप का। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 2 साल तक तो जोड़ चुके हैं, कितना, 4160। इसमें 1250 और प्लस 208 और जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 58 और 12 2 1458 और ऐड कर देंगे कितने में से,
4160 में, तो 4160 में ऐड करेंगे तो ये 8 और 6 5 11, 4 और 1 5 और 4 और 1 5, क्लियर। सॉरी 6 5 11 और 4 1 5 और कितना हो जाएगा 6, तो 5618 आपका क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न आप ये देख रहे हैं, इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे कंटेंट आपको पर डे मिलते हैं और आपको नए वीडियो मिलते हैं कल फिर से। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।